नमस्ते साथियों, आज का जो अपना टॉपिक है वो आपके सामने अणुसंख्य गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम चैप्टर नंबर 2 विलियन सॉल्यूशन के अंदर विलियन के अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में हम बात करेंगे। लास्ट वाली क्लास में मैंने कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था। अब हम इसको समझते हैं कि सबसे पहले आप शब्द पर गौर करें कि अणु की संख्या पर विलियन के वे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर, कणों की संख्या पर या विलेय के मौलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म नाम से क्लियर है। तो यहाँ से बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि जो अणुसंख्य गुणधर्म होंगे, आपके अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो विलेय के मौलों की संख्या कह सकते हो आप चाहो तो, या विलेय के अणुओं की संख्या या विलेय के कणों की संख्या, जो भी कहो एक ही बात है। तो विलियन के वे गुण जो विलेय के मौलों की संख्या या अणुओं की संख्या या कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ये जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो विलेय के रासायनिक गुण या उसकी प्रकृति पर बिल्कुल भी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए, नाम से निर्भर नहीं करते हैं कि जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे, उसके रासायनिक गुण या उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। और अपने सिलेबस के अंदर 4 अणुसंख्य गुणधर्म दे रखे हैं। कल की क्लास में मैंने बात भी की थी, अपने सिलेबस में कितने 4, इनको हम डिटेल से मैं आपको लिखाने का टाइम दूंगा, बिल्कुल अलग से इनको लिखाऊंगा। 4 कौन कौन से थे? सबसे पहला पॉइंट तो आता है आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। पहला अणुसंख्य गुणधर्म कौन सा है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जो अपने सिलेबस में है। दूसरा क्वथनांक उन्नयन। तीसरा हिमांक अवनमन। और नंबर 4 प्रासरण दाब। नंबर 4 पे क्या लिखा है? प्रासरण दाब। तो ये क्लियर होने चाहिए कि अपने सिलेबस में मुख्य कौन कौन से अणुसंख्य गुण दिए हैं। तो कितने दिए हैं? 4। नंबर 1 वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ा था हमने। नंबर 2 क्वथनांक उन्नयन। नंबर 3 हिमांक अवनमन। और नंबर 4 प्रासरण दाब। तो क्लियर है कि पूछा जाएगी अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं? तो विलियन के वे गुण जो निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या, उसके अणुओं की संख्या या उसके मौलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म विलेय की रासायनिक गुण या उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, और ये गुण केवल कणों की संख्या के समानुपाती कह सकते हो। और अपने सिलेबस में कितने हैं? 4। नंबर 1 वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। नंबर 2 क्वथनांक उन्नयन। नंबर 3 बिल्कुल याद हो जानी चाहिए क्योंकि इन चारों के बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 4 हिमांक अवनमन। और नंबर 3 हिमांक अवनमन। और नंबर 4 प्रासरण। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी जरूरत नहीं क्योंकि ये सब चीज़ें हैं अब हम डिटेल से लिखने वाले। तो रेडी, बिल्कुल नोटबुक और पेन उठा के साथ में। अभी तक अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना बेटा। अभी को हम स्टार्ट करते हैं इसको टॉपिक को। जल्द ही अपनी उस कुले भी ओपन हो जाएगी। देखो अब हम बात करें, अपने टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले यहां से अणु संख्य गुणधर्म क्या लिखा है? अणुसंख्य गुणधर्म। तो परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि
विलयन के वे गुणधर्म जो लिखा है, विलयन के वे गुणधर्म जो निश्चित आयतन में उपस्थित, विलयन के वे गुणधर्म जो निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, अब विलय के मोल बोल दिया, नहीं तो अब क्या बोल सकते, विलय के मोलों की संख्या या विलय के अणुओं, विलय के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या या कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। उन्हें क्या कहोगे, अणुसंख्यकीय गुणधर्म। उनके लिए हम किससे प्रयोग करें, उन्हें अणुसंख्यकीय गुणधर्म कहते हैं। ये याद कि अणुसंख्यकीय गुणधर्म, अणुसंख्यकीय गुणधर्म विलय के रासायनिक गुण, विलय के रासायनिक गुण या उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, उसकी प्रकृति। और यहाँ से आप चाहो तो एक थोड़ा सा समझा सकते हो कि अणुसंख्यकीय गुणधर्म समानुपाती विलय के कणों की संख्या, विलय के कणों की संख्या। फिर कह सकते हैं प्रमुख अणुसंख्यकीय गुणधर्म निम्न है। प्रमुख अणुसंख्यकीय गुणधर्म निम्न है। उसमें पहला आप क्या लिखोगे, अभी मैंने आपको लिखवाया था, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए अच्छे तरीके से। नंबर 1, वाष्प दाब में, पढ़ेंगे फिर बेटा इनको डिटेल से। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन एक ही बात है। नंबर 2, क्वथनांक उन्नयन। नंबर 3, हिमांक अवनमन। नंबर 4, प्रासरण दाब। नंबर 4, प्रासरण दाब। तो यहाँ से ये थोड़ा सी बातें थी लिखी थी। इसके बाद हम आगे इसको स्टार्ट करेंगे। तो फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया, अणुसंख्यकीय गुणधर्म। तो विलयन के वे गुणधर्म जो निश्चित आयतन में उपस्थित किस में निर्भर कर सकते हैं। चाहो तो आप बोल दो विलय के मोलों की संख्या या विलय के अणुओं की संख्या या विलय के कणों की संख्या पर क्या करते हैं, स्पेशल बात, निर्भर करते हैं। उन्हें हम अणुसंख्यकीय गुणधर्म कहते हैं। नाम से अणुओं की संख्या, कणों की संख्या पर निर्भर करें। और विशेष बात क्या थी कि विलय के रासायनिक गुण या उसकी प्रकृति पर ये गुणधर्म निर्भर नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अणुसंख्यकीय जो गुणधर्म होते हैं वो विलय के कणों की संख्या के समानुपाती होंगे। और अपने सिलेबस में ये कितने प्रकार के दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। अपने सिलेबस में ये कितने दे रखे हैं,
4, जिसमें पहला कौन सा दिया उन्होंने, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। पहला कौन सा है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा क्वथनांक उन्नयन। नंबर 3 हिमांक अवनमन। और नंबर 4 प्रासरण दाब। ये चारों क्या है वो अब हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक कि मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट्स में यस लिख दे, कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको मिटा के आगे स्टार्ट करते हैं, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो इसके पश्चात अब हम बात करते हैं कि इन चारों को मैं डिटेल से पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। सबसे पहले मैं एक स्टार्ट करते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था, तो बेटा वही बात होती है कि अगर रेगुलर पहले वाली क्लास अगर आपने अटेंड नहीं की है तो अब आगे समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो शुरुआत से अगर चैप्टर को हम समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत ईजिली समझ में आता है। तो अब हम आगे बात करें कि समझने के मामले में मैंने आपको बात समझा दी कि अगर आपने चैप्टर को शुरुआत से नहीं पढ़ा है और बीच में से यदि कोई स्टूडेंट आके इसको समझना चाहता है तो काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि अभी राउल्ट का नियम लेंगे तो अगर राउल्ट का नियम अगर आपको पढ़ा हुआ नहीं है, वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब अवनमन और आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको अलग पढ़ाई है। तो जब तक अगर आपने इसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा तो यहाँ कन्फ्यूज़न होने वाला है। लेकिन बूस्टर है तो टेंशन करने की कोई बात नहीं है। अब देखो हम बात करें कि फर्स्ट अणुसंख्यक गुणधर्म कौन सा था अपना, पहला अणुसंख्यक गुणधर्म क्या लिखा है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। किसकी बात कर रहे हैं हम, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। राउल्ट का नियम याद आया कि जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है, विलेय की मोल अंश के बराबर होता है। ये कब पढ़ा था, जब विलेय कैसा हो, अवाष्पशील विलेय की वाष्प नहीं बनती हो। अब देखो इसका फायदा क्या, इसकी सहायता से हम विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। विलेय का मोलर द्रव्यमान करते स्टार्ट, तो इसको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना पड़ेगा। तो क्या लिखा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो इसके लिए अगर हमें लिखना चाहें तो इसके लिए क्या लिखेंगे कि राउल्ट के नियमानुसार बेटा इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, थोड़ा सा डेरिवेशन है तो इजीली आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि राउल्ट के नियमानुसार शुद्ध विलायक, क्या लिखा, राउल्ट के नियमानुसार शुद्ध विलायक, और यहाँ आपको पता है कि विलायक कैसा होना चाहिए, वाष्पशील। तो राउल्ट के नियमानुसार शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, राउल्ट के नियमानुसार शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसका आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। ये हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, अगर आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर होगा कि शुद्ध विलायक है, इस शुद्ध विलायक में आपने क्या मिलाओगे, अवाष्पशील विलेय, और हमें पता है शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो फिर कहा है कि मिलाने पे जो विलयन बनता है
उसका आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, उसका आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन किसके बराबर होता है? विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। अगर आपको याद हो, जो 3 चीज़ें पढ़ी थी कि यहाँ से आप कुछ चीज़ें कहता है, एक तो हम ले रहे थे पी नोट ए, एक लिखा था मैंने पी एस। पी नोट ए क्या था, याद है क्या? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी एस का मतलब विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। तो आपने ये लिखा था, याद हो तो, पी नोट ए माइनस पी एस, पी नोट माइनस पी एस, इसको तो आपने नाम दिया था वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब में कमी। और इसमें अगर आपने वापस से शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग दे दिया तो इसको कहते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। पहले वाली क्लास में हमने इसको अच्छे तरीके से समझा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन किसके बराबर होता है? पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए। और ये किसके बराबर होगा? विलेय की मोल भिन्न। मोल भिन्न को हमने रिप्रेजेंट इसके द्वारा किया था। और विलेय के लिए मैंने आपको शुरुआत में समझाया कि जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, आप अपने माइंड में क्लियर कर लेना कि बूस्टर की क्लास में, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हमने विलायक को ए से रिप्रेजेंट किया है और विलेय को बी से रिप्रेजेंट किया है। जब भी ए लिख रहे हैं तो वो विलायक के लिए, और बी लिखा है तो किसके लिए? विलेय के लिए। तो विलेय के मोल अंश का मतलब एक्स बी। ये चीज़ें राउल्ट के नियम से हमने पढ़ी थी और बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि इसके बिना अन्यथा अपना काम नहीं चलने वाला। बिल्कुल उम्मीद होगी इतनी बातें आपको याद भी होगी। यस या नो कमेंट्स में जल्दी से कह रही है, बड़े जल्दी स्पीड, ऐसे काम नहीं चलने वाला इतना स्लो चलोगे तो। अब देखो बेटा, हम आगे बात करें तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये तो था अपना। अब देखो इसको, इस डेरिवेशन को हम आगे बढ़ाते हैं कि ये तो हमने पढ़ लिया। लास्ट में लिख दूंगा किसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कि कोई कंफ्यूजन वाली बात आपके ना रहे कि पी नोट ए विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस विलयन का वाष्प दाब, एक्स भी विलेय की मोल अंश। अब देखो बेटा, राउल्ट का नियम है, हमने लिखा था राउल्ट का नियम जब पढ़ा था, राउल्ट का नियम अति तनु विलयन या तनु विलयनों के लिए लागू होता है। ये बात आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। राउल्ट का नियम किसके लिए लागू करेंगे? अति तनु विलयनों के लिए लागू होता है। अब देखो बेटा, ये क्या है? विलेय की मोल भिन्न। तो आपने पढ़ा हो तो हम जानते हैं कि मोल भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं? जिस अवयव की मोल भिन्न ज्ञात करनी होती है उसके मोल तो ऊपर, और विलयन के कुल मोल कितने होते, कुल मोल वो कहाँ आते हैं? नीचे। अर्थात हम जानते हैं कि एक्स बी, इस एक्स बी को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर याद आया हो तो मैंने आपको मोल भिन्न पढ़ाया था बिल्कुल अच्छी तरीके से और कहा था। तो हम जानते हैं कि एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब देखो एक चीज़ और, राउल्ट का नियम है वो किसके लिए लागू होता है? अति तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि राउल्ट के नियमानुसार तनु विलयनों के, राउल्ट के नियमानुसार तनु विलयनों के लिए। अब तनु विलयन का मतलब क्या होता है? उसमें विलेय की मात्रा काफ़ी कम होती है, तो विलेय को हम विलाय की तुलना में कम या नगण्य मान सकते हैं। तो इसको अगर राउल्ट के नियमानुसार अति तनु विलयन के लिए अगर एन बी एन ए हो तो मतलब इस एन ए की तुलना में अगर एन बी बहुत कम हो तो हम इस एन बी को क्या मान सकते हैं बेटा? नगण्य हो तो अतः एन बी को नगण्य मान लेते हैं। एन बी को क्या मान लेते बेटा? नगण्य। अब देखो, एन बी को नगण्य मानोगे तो एक्स बी बराबर
एन बी बट्टा एन ए। अब आधे बच्चों की दिमाग की बत्ती जल जाएगी। बोला सर आप तो कह रहे हो कि एन बी को नगण्य माना है, तो आपने तो केवल नीचे वाले को नगण्य माना, ऊपर वाले को नहीं माना। बेटा एक दिमाग लगाओ आप कि ऊपर वाला तो गया विलय के मोल, नीचे वाला क्या है विलायक के मोल। एन ए का मतलब विलायक के मोल, एन बी का मतलब विलय के मोल। तो सीधी बात है विलायक में जब विलय मिलाओगे तभी तो बहुत नगण्य मानते हैं। दूसरी बात अगर ऊपर वाले को आप नगण्य मानने का मतलब जीरो हो जाएगा, जीरो में किसी संख्या का भाग दोगे तो क्या बहुत कंडीशन आती है। तो केवल इस कंडीशन में आपको यहाँ नीचे वाले को, क्योंकि 1/99 को पता चल जाएगा, लेकिन 1/99 में अब एक जोड़े एक घटाए नीचे वाली संख्या में तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ याद रखना है कि केवल नीचे वाले को हमने नगण्य माना। तो एक्स बी को हम क्या लिख सकते हैं एन ए अपॉन एन बी। क्लियर हो गया। अब देखो आगे, और हम जानते हैं कि आप जानते हो कि एन ए का मतलब क्या है विलायक के मोल, और विलायक के मोल का फॉर्मूला क्या बताया था उसका भार बट्टा उसका मोलर द्रव्यमान। याद आया। बिल्कुल बेटा सब चीजें लिखाई हुई, रिपीटेशन और अच्छा हो रहा है। तो एन बी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, मंगड़ा की माँ। याद आ गया। एन ए बराबर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो बताओ बेटा एन बी बराबर क्या लिखेंगे हम डब्ल्यू बी बट्टा एम बी। तो अब यहां समझाओ मुझे एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा। एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो एन बी के स्थान पे लिखोगे तो डब्ल्यू बी, और एम बी कहाँ जाएगा नीचे, फिर इस एन ए के लिए लिखोगे तो डब्ल्यू ए, ऊपर क्या चला जाएगा एम ए। इतनी सी बातें समझ में आई नहीं आई। अब इसको हम इस प्रकार से ज़रा कंफर्टेबल लिख देते हैं कि डब्ल्यू बी एम बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए, और यहाँ पर आ जाएगा एम ए। ये किसका मान आ गया आपका एक्स बी का। किसका मान आ गया एक्स बी का। देखो इसको आपने दिया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, इसको दे दिया नंबर 2। तो समीकरण 1 में एक्स बी का मान रख सकते हो। समीकरण 1 में समीकरण 2 से एक्स बी का, समीकरण 1 में समीकरण 2 से एक्स बी का मान रखने पर, तो देखो मान रख दो तो क्या हो जाएगा पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए बराबर एक्स बी का मान रख दो तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। इतने से बात समझ में आई नहीं आई, आ गई। अब देखो मैंने शुरुआत में समझा था कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से हम विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब विलय का मोलर द्रव्यमान मतलब एम बी। अब एम बी कैसे ज्ञात करोगे, तो लिख लो एम बी, इस पर फॉर्मूला एम बी। अब बताओ बेटा एम बी बराबर क्या होगा। एम बी अगर आपको ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले को आप कैसे लिखोगे, जल्दी से एक्सप्लेन। तो इसके लिए आपकी कंडीशन ये आ जाएगी यहां पर कि पी नोट ए अपॉन माइनस में पी नोट ए माइनस पी एस मल्टीप्लाई, देखो 7 वाली संख्या सदैव निकाल डब्ल्यू बी इंटू एम ए। देखना बेटा बिल्कुल सही लिखा है गलत लिखा है मैंने। तो अगर एम बी का मान ज्ञात करना तो आपकी ये कंडीशन आ जाएगी, और यहाँ से आप इसको कॉस्ट में बंद कर लो, कहीं पर भग के चला जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा अपना। भगने नहीं देना, इसको बंद कर लिया, यहाँ पे कर दिया, कहीं जाए नहीं। तो एम बी विलय का मोलर द्रव्यमान।
तो एम बी निकाल सकते हो यहाँ से। अब देखो बेटा, अगर आपको ज़्यादा भी याद नहीं है तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन अपने को पता है तो हम विलेय का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। अब इन सब के अगर मान दिए हो, इन सब के यदि आपको मान दिए हो तो आप फॉर्मूले को आसानी से हल कर सकते हो। अब बेटा एक चीज़ हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब इस प्रकार के सवाल होते हैं, इस प्रकार के जब सवाल होते हैं तो ध्यान रखना कि जैसे ये आगे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन समझाइए, तो ये पूरा करके ना, और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है किसको हम क्या बोलते हैं वो आपको बता के आना होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पी नोट ए। पी नोट ए क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, लिख दिया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी नोट ए क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब। इसके अलावा बेटा थोड़ी सी जगह नहीं बच रही तो मैं इसको यहाँ बता देता हूँ कि जिससे आप ज़रा कंफर्टेबल समझ जाओगे। अब देखो बेटा यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का भार। डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का भार। एम ए क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान। एम बी क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। आपको तो ये नीचे लिखना है, ये तो नीचे स्पेस नहीं रखा इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। आपको तो ये चीज़ें कहाँ लिख करानी है, नीचे रिप्रेजेंट करनी है। और इसके अलावा चाहो तो जैसे एक्स बी लिखा है, इसको भी आप यहाँ रिप्रेजेंट कर दो कि एक्स बी क्या है, विलेय का मोल अंश या विलेय की मोल भिन्न एक ही बात होती है, तो इसको हम यहाँ कह सकते हैं विलेय की मोल, विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश। तो जिस प्रकार से हमने इसको बताया कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और इसमें न्यूमेरिकल बन सकता है। न्यूमेरिकल जब हम चैप्टर एंड हो जाएंगे तब लास्ट में क्लास रखेंगे, उसके अंदर केवल न्यूमेरिकल वाले ही क्लास चलेगी। जब तक आप ये फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लो। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बात करें। हो गया स्क्रीनशॉट आपका। उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो याद करना कि ये कौन सा गुण था, विलयन के अणु संख्य गुण में पहला क्या था, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। और वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन होता है, ये रहा, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। और राउल्ट के नियम से क्या था बेटा, नियम याद नहीं जब तक कोई काम नहीं होने वाला। कि नियम भी राउल्ट के नियम दो थे, एक तो वाष्पशील विलेय के लिए और एक अवाष्पशील विलेय के लिए। और मैंने कहा कि अगर केवल कभी भी एग्जाम में ये लिखा है कि राउल्ट का नियम लिखो तो आपको ये लिखना है कि राउल्ट के नियमानुसार शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसका अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए बराबर एक्स बी। एक्स बी विलेय की मोल भिन्न, पी नोट ए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस विलयन का वाष्प दाब। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। और इसके बाद नंबर 2 पे आता क्वथनांक उन्नयन, बड़ा टॉपिक है ये थोड़ा सा, उसमें काफ़ी चीज़ें आपके लिए नहीं होगी, तो उसकी बात हम कल वाली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।